आप हनुमान बन जाए, आपके सारे कार्य अपने आप होते चले जाएंगे। आप कहेंगे वो हनुमान थे, अरे हनुमान नहीं बन पा रहे जब आज राम नहीं है, आज आपके माता पिता बहन भाई राम तुल्य हैं, तो कम से कम आप उन बातों का पालन करके समर्पण तो कर सकते हैं ना उनके चरणों में। अगर हम भक्ति से दूर हो जाते हैं तो हमारी सिक्स सेंस काम नहीं करेगी, हमारी इंटेलिजेंस शार्प नहीं होगी, और भक्ति में आने के बाद हम मानसिक रिलीफ ले लेंगे। यदि किसी का चंद्रमा खराब है, उसकी नकारात्मक सोच होगी, उसका धारणा समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने प्रति अच्छी नहीं होगी, इरिटेशन हो जाएगा। तो उस बच्चे के हमें विचार सुनने चाहिए, क्योंकि हमारी जो छठी सेंस होती है, बच्चे का ध्यान वहीं जाता है जहां हमारा प्रारब्ध और कर्म उसे लेके जाना चाहता है, वो उसी लाइन की तरफ इंडिकेशन करेगा जी। अगर राहु प्रबल है तो कंप्यूटर की लाइन में अच्छा जा सकता है। मैं उन पेरेंट्सों से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी एजुकेशन क्या है? क्या तुम इस योग्य थे? क्या तुम आईएएस बन पाए? जब तुम आईएएस नहीं बन पाए, तुम पीसीएस नहीं बन पाए, तुम डॉक्टर नहीं बन पाए, तुम इंजीनियर नहीं बन पाए, तो आपको क्या अधिकार है अपने बच्चे पर प्रेशर डालने का? तो ये हमारी समझ है या बेवकूफ़ी है कि हम बच्चे के ऊपर एक थोप रहे हैं? उस चक्कर में क्या होता है दोस्तों, बच्चा परेशानी होके आज के परिवेश में आत्महत्या कर लेते हैं। जय सिया राम। आजकल के इस जनरेशन में कई लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा करियर हमें चूज़ करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक और काफ़ी बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है। कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को बहुत अर्ली एज से ही प्रेशराइज़ करना शुरू कर देते हैं कि तुम्हें इसी करियर में जाना है, और अगर तुम इस करियर में नहीं गए तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए आज इन सब करियर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में हम जानेंगे। हमारे सामने उपस्थित हैं पंडित ब्रिजभूषण जी, स्वागत है आपका। जय सिया राम। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहते हैं कि आजकल के जो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि तुम्हें इसी फील्ड में जाना है, तुम्हें यही करियर चूज़ करना है, उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहते हैं, एक समाज को क्या कहना चाहते हैं कि क्या इतने अर्ली एज से बच्चे को प्रेशराइज़ करना चाहिए जहां वो सिर्फ 13 या 14 साल का है? दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित ब्रिजभूषण शर्मा, ब्रिज फ्यूचर पॉइंट से। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन कराए हैं। एक्चुअल में अज्ञानता का कोई सीमा नहीं होती। सच्चाई तो यह है कि पहले ज्योतिषी लोग 15 साल से नीचे के बच्चे की कुंडली ही नहीं देखते थे, क्योंकि पहले 14 साल जो होते हैं वो पिछले कर्मों का भोग भोगता है, जो उसका परिणाम उस व्यक्ति के सामने आता है। अब बात आई प्रेस्टाइज की। हम अपनी सोच से किसी को आईएएस की या किसी को पीसीएस की या किसी को डॉक्टर की या किसी इंजीनियर की हम बाउंड कर देते हैं, बच्चा तुम्हें ये करना है। मैं उन पेरेंट्सों से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी एजुकेशन क्या है? क्या तुम इस योग्य थे? क्या तुम आईएएस बन पाए? जब तुम आईएएस नहीं बन पाए, तुम पीसीएस नहीं बन पाए, तुम डॉक्टर नहीं बन पाए, तुम इंजीनियर नहीं बन पाए, तो आपको क्या अधिकार है अपने बच्चे पर प्रेशर डालने का? हाँ, ये सोच हो सकती है कि मेरा बच्चा इस योग्य बन जाए। उस योग्य बनने के लिए हमें बच्चे को उचित शिक्षा देने का प्रावधान करना चाहिए, ना कि उसे प्रेशराइज करना चाहिए। बच्चे की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, बच्चे की लाइन अपने आप उसी दृष्टिकोण से डिवाइड होती चली जाती है जी। यदि सूर्य मजबूत है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं सरकारी क्लास 1 ऑफिसर बन सकता है। अगर मंगल मजबूत है तो आईपीएस पीसीएस लेवल का भी व्यक्ति बन सकता है, और किसी का केतु मजबूत है और केतु दूसरे भाव में बैठा है तो एक अच्छा एडवोकेट भी बन सकता है। ग्रह कोई भी खराब नहीं है, हमारे 9 ग्रह हैं और हमारे 5 तत्व हैं। उन 9 ग्रहों के आधार पर व्यक्ति का व्यक्तिगत निर्माण होता है, हमारी सोच से नहीं। ठीक, हम जब तक कुंडली नहीं दिखाएंगे, सही पंडित के पास नहीं जाएंगे, अगर शुक्र अच्छा है तो कहीं ना कहीं वो लग्जरी आइटमों में या क्या बोलते हैं फाइन आर्ट्स के अंदर, या शुक्र से समझिए ब्रांडेड आइटमों के व्यापार में जा सकता है।
अब हमें देखना पड़ता है कि लोहे का व्यापारी बनता है, शनि प्रबल है तो एक लोहे का व्यापारी बनता है। जब ग्रहों ने सब कुछ सारी पिक्चरें क्लियर कर रखी हैं तो ये हमारी समझ है या बेवकूफ़ी है कि हम बच्चे के ऊपर एक थोप रहे हैं। उस चक्कर में क्या होता है दोस्तों, बच्चा परेशानी होके आज के परिवेश में आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उतना योग्य बच्चा बन नहीं पाता, वो उसके दिमाग में नहीं आ पाता, तो वो क्या करेगा, स्कूल से जी चुराएगा और घर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो ऐसी स्थिति में सुसाइड तक कर लेते हैं। मेरा हाथ जोड़ के हर पेरेंट्स से आग्रह है कि बच्चे पे प्रेशर ना डालें, बच्चे की कुंडली दिखवाएं, एक विद्वान पंडित से दिखवाएं, उसके फार्मूले चेक करें। यदि किसी का चंद्रमा खराब है, उसकी नकारात्मक सोच होगी, उसका धारणा समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने प्रति अच्छी नहीं होगी, इरिटेशन हो जाएगा। जब शनि और चंद्रमा का विष योग बन जाता है तो आदमी निर्णय लेने की शक्ति से बाहर हो जाता है। अगर हमारा शुक्र अच्छा है, आज मैं बताता हूँ, शुक्राचार्य से लिया गया है, जो सफल डॉक्टर होते हैं उनका शुक्र अच्छा होता है, जो सफल वकील होते हैं उनका केतु अच्छा होता है, और जो सफल इंजीनियर होते हैं उनका मंगल और शनि अच्छा होता है जी। जब तक ये ग्रह अच्छे नहीं है तो वो उस व्यक्ति को काम कैसे मिल पाएगा, आप समझ पा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जो मैंने बताया आपको लॉजिकल बात लगी हमारी? बिल्कुल। और बताइए इससे अलग हटकर और क्या पूछना चाहती हैं जी? क्योंकि अच्छा, सीमा नहीं है किसी बात को बताने की, चाहे 10 मिनट में बता दूं या 50 मिनट में बता दूं। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आजकल के जो बच्चे हैं जो एक एज के बाद चाहते हैं कि वो किस करियर में आगे बढ़ें, कौन सी लाइन को चूज़ करें, कौन से फील्ड में जाएं, उनको आप क्या बताना चाहते हैं कि वो किस तरह से अपना करियर डिसाइड करें? क्या 12th के बाद, देखिए कॉलेज के बाद, हाई स्कूल के बाद हमें किसी विद्वान पंडित से मिलकर उसकी राय लेनी चाहिए, फिर उस बच्चे के हमें विचार सुनने चाहिए, क्योंकि हमारी जो छठी सेंस होती है, बच्चे का ध्यान वहीं जाता है जहाँ हमारा प्रारब्ध और कर्म उसे लेके जाना चाहता है, वो उसी लाइन की तरफ इंडिकेशन करेगा जी। अगर राहु प्रबल है तो कंप्यूटर की लाइन में अच्छा जा सकता है, राहु 10 में, दुनिया उसके बस में, राहु से संबंधित कंप्यूटर लाइन, इलेक्ट्रॉनिक लाइन का मालिक राहु है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, मंगल और सूर्य एक डॉक्टरी लाइन के कारक हैं। अब मंगल के साथ केतु जुड़ जाए या सूर्य जुड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति सर्जन भी बन सकता है। अच्छा, हर चीज का लॉजिक है, और ज्योतिष 65% सत्य होती है, हमारी लॉजिक ज्योतिष कम से कम 80% बातें आपको सत्य मिलेंगी जी। आपको किसी को जरूरत है इन सब बातों को पूछने की तो आप हनुमान चैनल के माध्यम से आप हमारे पास आ सकते हैं, क्योंकि अब बच्चों के करियर बनने हैं, हम बताएंगे कि वो जीवन में कितना कामयाब होगा। शनि अपने घर का है तो शश योग बनता है, वो व्यक्ति बड़ा नाम कमाता है। शनि ही कर्म का दाता है। शनि अच्छा है तो वो अच्छे काम में ऊंचाइयों पे पहुंचेगा। और बोलिए जी। अच्छा, जैसे अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना करियर ऑलरेडी चूज़ कर लिया है, अब वो कुछ कर भी नहीं सकते, ना पीछे जा सकते हैं, ना कोई और फील्ड चूज़ कर सकते हैं, तो उनके मन में ये सवाल आता है क्योंकि अब हमने इस फील्ड में अब एंटर कर लिया है तो हम इधर प्रोग्रेस कैसे करें, इधर सफलता को कैसे प्राप्त करें? ये आपने अच्छा सवाल पूछा, ये तो हकीकत है। अगर हम दशा बदल देंगे तो हमें सफलता मिलने में परेशानी आएगी। अगर समय है तो अपने स्थान को चेंज कर लो, और नहीं कर पाते तो आप सफल नहीं हो पाएंगे, काम तो कर पाएंगे। सफल होने के लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, उपाय भी करने पड़ेंगी और मेहनत भी करनी पड़ेगी। पंडित जो आपको मार्गदर्शन देता है, सलाह देता है, वो इस चीज़ की देता है कि आप जीवन में ऊंचाइयों पे जाओ। कर्म तो आपको ही करना है, पंडित कोई कर्म नहीं करता, पंडित एक मार्गदर्शन है। ज्योतिष चक्षु है, आंखें हैं, इसी तरह पंडित एक सलाहकार है। कर्म तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। अगर बृहस्पति अच्छा होता है, 10वें भाव में बृहस्पति होता है तो एजुकेशन के डिपार्टमेंट में, टीचर के डिपार्टमेंट में, PhD के डिपार्टमेंट में जाने की स्थिति होती है जी। और बोलिए। बिल्कुल। अच्छा, जैसे करियर पे इतने क्वेश्चंस हो ही रहे हैं तो एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ भक्ति और अध्यात्म को जोड़ते हुए कि करियर में क्या सफलता पाने के लिए भक्ति भी ज़रूरी है? क्योंकि आजकल लोग अध्यात्म से पीछे हटते जा रहे हैं
और सिर्फ पढ़ाई करो, आजकल के पेरेंट्स कह रहे हैं पढ़ाई करो, भक्ति से कोई संबंध ही नहीं है, भगवान का नाम नहीं लेना है। तो क्या इसका भी कोई कनेक्शन है आपकी सफलता से रिलेटेड कि क्या भगवान का नाम लेना ज़रूरी है कैरियर की सफलता में? देखिए, भगवान क्या है जी, पहले आप ये समझिए। भगवान हमारी आस्था विश्वास है। जब तक हमारी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, हम किसी भी काम में कामयाब ही नहीं हो पाएंगे। अगर हम भक्ति से दूर हो जाते हैं तो हमारी सिक्स सेंस काम नहीं करेगी, हमारी इंटेलिजेंस शार्प नहीं होगी, और भक्ति में आने के बाद हम मानसिक रिलीफ ले लेंगे। एक टॉनिक है भक्ति, दिमाग को शांत करने का एक टॉनिक है। अगर भक्ति के सहारे आप चलेंगे तो हर क्षेत्र के अंदर कामयाब होंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। भक्ति का होना हर क्षेत्र में अच्छा है, क्योंकि भक्ति के द्वारा हम अपनी मानसिक स्थिति को ठीक करते हैं, और जब मन ठीक होता है तो हमारे सारे कार्य ठीक होते चले जाते हैं। जी, हाँ, बोलिए। अब आजकल की जो युवा पीढ़ी जो आपको सुन रही है इस चैनल के माध्यम से, आप उनको एक आखिर में एक टिप देना चाहें इस ओवरऑल व्यू को देखते हुए कि क्या करियर चूज़ करने का कितना बड़ा रोल है हमारे ज़िंदगी में, या किस तरह से आगे अपने डिसीजंस को लें, कैसे एक समझदार तरीके से हम उसको आगे बढ़ें, ऐसा कुछ? देखिए, बहुत अच्छे सवाल पूछ रही हैं। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। भगवान के करीब आने के लिए हमें मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ेगा। हमें प्रतिदिन अपने समय, स्थिति, परिस्थिति के अनुसार किसी भी समय हमें 15 मिनट से आधा घंटा मेडिटेशन में देना चाहिए, और उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे जैसे हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, हर सवाल का उत्तर हमारा खुद पे खुद मिलता स्वयं से चला जाएगा। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सुख आपके अंदर है, दुख आपके अंदर है, भगवान आपके अंदर है। आप बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? बाहर तो कुछ भी नहीं है, बाहर तो संसार है। अगर आपका मन का संबंध है तो चंद्रमा से है, और आपका आत्मा का संबंध है तो केतु से है। आप केतु का काम मेडिटेशन करना है। जितना आप मेडिटेशन करेंगे उतनी आपकी इंद्रियां जागरूक होंगी, और आपको सच्चाई का बोध सामने होता चला जाएगा। जी, इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा ईश्वरीय शक्ति के लिए। बिल्कुल। और आप हनुमान जी की भक्ति करेंगे तो आपको बहुत बड़ी शांति मिलेगी। हनुमान चालीसा का पाठ मंगल और शनिवार को हर व्यक्ति को करना चाहिए, विधि विधान से करना चाहिए, यंत्र के द्वारा करना चाहिए। और मैं फिर लास्ट में ये कहूँगा कि क्योंकि हनुमान सेवक थे, उन्होंने जीवन में कोई इच्छा नहीं रखी, तो आप हनुमान बन जाएं, आपके सारे कार्य अपने आप होते चले जाएंगे। आप कहेंगे वो हनुमान थे, अरे हनुमान नहीं बन पा रहे, जब आज राम नहीं है, आज आपके माता पिता बहन भाई राम तुल्य हैं, तो कम से कम आप उन बातों का पालन करके समर्पण तो कर सकते हैं ना उनके चरणों में। बिल्कुल। जब तक आप उनकी इज्जत नहीं करेंगे तो आपका समाज में कोई स्थान नहीं बनेगा। जी, बहुत अच्छी बातें बताई आपने। और करियर में आगे बढ़ने से पहले एक ज्योतिषी के व्यू से भी देखना बहुत ज़रूरी है। कभी भी अपने बच्चे को किसी भी फील्ड में डालने से पहले एक बार उसकी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा ले। कुंडली ग्रहों का सार है। कुंडली से मालूम होता है कि कुंडली एक नक्शा है जिसे पंडित पढ़ने जानता है कि हम प्रारब्ध में पिछले जन्म में हम क्या थे और अब क्या है। अगर हम उसका मूल्यांकन करवा लेंगे तो हमें फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। आज हम एक से एक टेस्ट करवाते हैं, बीमारी के करवाते हैं। अरे एक कुंडली अच्छे विद्वान पंडित को दिखवा के अगर आपके बच्चे का भला हो सके, क्या आपका बच्चा विदेश जाएगा ये मालूम हो सके, क्या आपका बच्चा नौकरी करेगा, क्या सरकारी नौकरी करेगा, क्या एमएनसी कंपनी में जाएगा, ये सारी बातें हमें ज्योतिष विधा से मालूम हो जाती है। तो मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूँगा कि ज्योतिष कोई जादूगरी नहीं है, ज्योतिष भी एक कर्म है, और कर्म को जितना अच्छे ढंग से करेंगे उतना ही जीवन में ऊंचाई पहुंचेंगे। जी, यानी अपने बच्चों को प्रेशराइज ना करें, पहले कुंडली विश्लेषण करवाएं, फिर ही उसे किसी भी फील्ड में जाने के लिए बोलें। और फील्ड में जाने के साथ साथ भक्ति भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भगवान की स्मरण, उनकी चिंतन। मन अच्छा है तो तन अच्छा है, तन अच्छा है तो धन अच्छा है। मन को शांत करने के लिए मन की जो खुराक है वो भक्ति है। समझने का प्रयास कीजिए। अब लोग कहते हैं मैं टेंशन में हूं, एक 10 साल के बच्चे कहती है मेरे सिर में दर्द हो रहा है जी। क्योंकि हम सही दिशा से भटक चुके हैं।
हमें प्राणायाम करना चाहिए, सुबह टाइम पे उठना चाहिए, अनुलोम विलोम करना चाहिए। आपको एक नॉलेज और दे देता हूँ, हमारी सांस का कारक होती है ऑक्सीजन बृहस्पति, और बृहस्पति हमारे ज्ञान का कारक होता है। बृहस्पति ग्रह अच्छा है लड़कियों के लिए खासकर, तो उनकी शादी भी अच्छी होगी, पति भी अच्छा मिलेगा, संतान भी अच्छी मिलेगी, उनका ज्ञान भी अच्छा होगा। तो इसी तरह से हर ग्रह का अपना अवलोकन करने के बाद आपको हर चीज़ की सफलता मिलेगी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, और बहुत अच्छा लगा जान के कि करियर के फील्ड में कैसे समझदारी से काम लिया जाए, और पेरेंट्स को भी जो आपने एक सजेशन दिया कि किस तरह से आप अपने बच्चों को किसी भी फील्ड में जाने के लिए बोलें। एक और बात बताना चाहता हूँ, जैसे आप हैं वैसे ही आपकी संतान है। 10% ऊपर नीचे हो सकता है, आप 100% कोशिश करो तो वो अपवाद के रूप में कोई एक व्यक्ति बिरला ही हो सकता है, आम आदमी नहीं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं अपनी कुंडली को, और मैं बताने की इच्छा रखूँगा जी, और हम चैनल के माध्यम से ही हैं, और जैसे आपको अच्छा लगे आप ऐसे कीजिए। अच्छा, आपका एक और ज्योतिषी सम्मेलन भी है 16 तारीख को, 16 मई को, तो उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। देखो, मैं चैनल के माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूँ, हम लोग समय समय पे ज्ञान वर्धन का प्रोग्राम करते रहते हैं। हमारा इस प्रोग्राम का एक ही उद्देश्य है कि ज्ञान का विस्तार करें और भारतीय संस्कृति की सभ्यता को उजागर करें, सनातन धर्म का प्रचार करें। जब जब ज्योतिष की भाषा लुप्त होती जा रही है उसका विस्तार करें, विधि विधान से करें। आज ज्योतिषी तो बहुत बन गए, लेकिन ज्योतिष का ज्ञान कैसा है ये तो वक्त आने पे ही मालूम होता है। हम 16 तारीख को एक वर्कशॉप करने जा रहे हैं, 16 मई 2026 दिन शनिवार। उसका हमारा उद्देश्य है बिना तोड़ फोड़ के वास्तु को कैसे ठीक किया जाए। एक व्यक्ति जीवन में मकान बना नहीं पाता, और जब वास्तु शास्त्री आता है कहता है यहाँ तोड़ दो यहाँ तोड़ दो, तो बेचारा दुखी हो जाता है, दुख के चक्कर में मर भी जाता है। तो हम इसके अंदर आपको बताएंगे, उसके अंदर हम कुंडली जागरण के बारे में बताएंगे। हमारे रविंदर जी हैं, वो कुंडली जागरण के बारे में बताते हैं, वो भी बताएंगे हम। हस्तरेखा के बारे में बताएंगे हम। तो हम विस्तार से प्रोग्राम करेंगे। हमारा प्रोग्राम 9 बजे शुरू होगा, शाम को 6 बजे रहेगा। हम लोग एजुकेशन का विस्तार करते हैं, हम सम्मेलन नहीं करते, हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, हम सर्टिफिकेट देते हैं कि आपने हमारे यहाँ पार्टिसिपेट किया। हमारा उद्देश्य हु-हा से नहीं है, ज्ञान वर्धन से है। नवदीप जी आ रहे हैं फिरोजपुर से, हमारे अनिल बस जी भृगुनंदी नाड़ी पे बहुत अच्छा टॉपिक पे एक लेक्चर देंगे। हमारे अरुण बंसल जी वैदिक पे उन सूत्रों को बताएंगे जो लॉजिकल होते हैं जी, इन्हीं शब्दों के साथ। बिल्कुल। और इस ज्योतिषी सम्मेलन का एक पूरा अच्छे तरीके से वीडियो, एक व्लॉग हम इस चैनल पे अपलोड भी करेंगे। जो लोग दूर से बैठ के देख रहे हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं, जहां पर उन्हें सभी तरह की जानकारियां प्राप्त होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।